श्री ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरम। उस अनंत ईश्वर की वंदना करते हुए हम शिव पुराण के चर्चा करेंगे। मैं कल के एक प्रश्न से आज की कथा शुरू करता हूँ। और वो प्रश्न मैंने कल कुंजिका ग्रुप में भी बोला था कि मुझसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन और प्रणाम। सो अगर सबके हृदय में ईश्वर है तो जो कुछ अनैतिक है क्या वह भी ईश्वर कर रहा है? और जो अनैतिक करे क्या वह ईश्वर है? ये प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा था। मैंने कल ग्रुप में भी इस विषय पर चर्चा की थी। तो मैंने कहा मैं कहता हूं सबके हृदय में विराजमान ईश्वर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं उस बिहेवियर, उस चरित्र और उन घटनाओं को प्रणाम नहीं कर रहा। उन घटनाओं को जो ऊर्जा का स्रोत है वह ईश्वर, ये बिल्कुल सत्य है। ये बात जिस प्रकार एक बिजली हीटर में गर्म करती है, कूलर में ठंडा करती है, फ्रिज में उसके अलग व्यवहार हैं और माइक्रोवेव में अलग तरीके से उसका बिहेवियर है, लेकिन सबके अंदर संचालित होने वाली उस चेतना, उस अनंत ऊर्जा को ईश्वर कहते हैं। मैं उस तत्व को प्रणाम करता हूँ। और इन सारे ईश्वर तत्वों का जो संचालन करता है वह परम तत्व परमेश्वर कहलाता है। तो इस विषय पर एक छोटी सी कहानी से आज हम अपनी बात शुरू करेंगे कि एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ईश्वर से मिलना है, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है, ईश्वर से मिले हो? उसने कहा हाँ, मैं तो ईश्वर से रोज मिलता हूँ, ईश्वर से मेरी रोज बातें होती हैं। क्या आप मानते हो या ईश्वर को जानते हो? बोला नहीं, मैं जानता हूँ खूब अच्छे से ईश्वर को। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भी ईश्वर से मिलना है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा, आपको ईश्वर से मिलना है, ये तो आपकी बात है। अब ये ईश्वर से भी तो पूछना पड़ेगा कि वो आपसे मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता। जैसे आप किसी बड़े पदाधिकारी से मिलने की इच्छा करें कि मुझे राष्ट्रपति से मिलना है, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, किसी भी पदाधिकारी से या किसी सेलिब्रिटी से आप मिलने की इच्छा करें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इस इच्छा के हिसाब से आपकी ऊर्जा, आपका संकल्प, आपकी एनर्जी भी तो होनी चाहिए कि वो आपसे मिले। सो उन्होंने कहा मैं कल पूछकर बता दूंगा। तो ठीक है। अगले दिन वो व्यक्ति आया कि हाँ जी, पूछा आपसे ईश्वर से? तो कहा मैंने पूछा, ईश्वर ने मुझसे पूछा कि कौन मुझसे मिलना चाहता है। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम बता दिया कि उनसे बोल रहे कि नहीं, ये तो तुम्हें इस संसार से दिया हुआ नाम है, तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ, मैं ये शरीर में हूँ। बोला ये शरीर अगर आप अपने आप को कह रहे हो
तो इस शरीर का जो सिद्धांत है, आप कह रहे हो ये हाथ, हाथ तो नहीं कह रहा, आप हाथ नहीं हो। आपने अपनी बिजनेस आइडेंटिटी बता दी कि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर तो तुम डॉक्टर का काम कर रहे हो, वो तुम्हारी वर्क आइडेंटिटी है, वास्तव में तुम कौन हो? तो उसने कहा, वास्तव में मैं इस शरीर के अंतर विराजमान एक ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं। तो कहा, तुमने कभी उस शक्ति को देखा है? क्या नहीं? क्या, लेकिन पहले दिन तो तुमने कहा जिस चीज को तुमने देखा है, अच्छा तुम उसको देखने में सक्षम हो? अपने ही शरीर के भीतर विराजमान उस ऊर्जा को देखने में तुम सक्षम हो? उसने बोला नहीं। कि तो जब तुम अपनी स्थूल इंद्रियों के द्वारा स्वयं का स्वद का दर्शन नहीं कर सकते, तो तुम उस अनंत का दर्शन कैसे करोगे? तो वो जो अनंत शक्ति आपके भीतर अंश रूप में विराजमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, और वही प्रणाम के योग्य है, क्योंकि वो ईश्वर का ही रूप है, जिसके कारण अनंत लीलाएं होती हैं। मैं इन कथाओं में भी जब पढ़ता हूँ तो मैं बिल्कुल उसको ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ लेता हूँ, मैं उस कथा के पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों हिस्से पढ़ता हूँ। जब जब कोई किसी चीज को ब्लाइंड फेथली पढ़ता है, तब तब वो अपने विचारों को एक बिलीफ में कन्वर्ट कर लेता है, और उसके बाहर की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आती है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे, ज्ञान मुक्त करने की चीज है, बांधने की नहीं। इन पुराणों में से हमें वह सूत्र देने हैं जिन सूत्रों के तहत हम बाहर चले। हमें इस पुराण से उन मेथड्स को समझना है, उस एसेंस को समझना है जो काम करे। और मजे की बात क्या है कि मन उस काम के की चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीजों के साथ अटैच हो जाता है, और उसमें और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए पुराणों को आचार्य के साथ पढ़ने की बात की गई थी, क्योंकि एक शिष्य प्रश्न पूछ सकता था। जैसे में त्रिपुर, जो तारकासुर थे, इनके पास 3 पुर थे, उनकी कथा पढ़ रहा था कि उन तीनों ने बहुत बड़ी तपस्या करी। तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उसने कहा, वर मांगो। ब्रह्मा जी ने, क्या वर मांगे जी? तो उन्होंने कहा, भगवान वरदान में आप कुछ भी दे दो, इतना छोटा जीवन है, जीवन खत्म होते ही आपका दिया हुआ सब मिथ्या हो जाएगा। अब ये देखिए, अध्यात्म में भी तो यही चिंतन किया जाता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व की या परमात्म तत्व की खोज करता है, वह पहला चरण इस संसार के विनाशी होने का अनुभव कर लेता है कि यहाँ जो कुछ दिया जा रहा है वो छूट जाएगा। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी चीज इस सृष्टि में जन्मती है, उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, और जो जन्म है वो एक सिरा है, दूसरा सिरा ही उसका मृत्यु है। तो आप इसके अलावा कुछ और सोचो। अब ये पहली बात देखो कि राक्षस जो शरीर के द्वारा सुविधा चाहता है, वह इस शरीर को हमेशा रखना चाहता है। वो मृत्यु नहीं चाहता, वो अमरत्व चाहता है। वो आत्म तत्व का बोध कर ले, नहीं, उसको इस शरीर के द्वारा इस संसार को भोगना है, पहली बात। दूसरा, निरंतर भोगना है, क्योंकि हर भोग की एक सीमा है। उसके बाद आपको उससे मुक्त होना होगा, या उसको त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को एक ही स्थिति में रखना चाहते हैं, तो ये संभव ही नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें पहले जैसा रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे पहले जैसा स्वास्थ्य चाहिए।
मैं कहता हूँ पहले जैसा तो संभव नहीं, अब तो नया ही आएगा। कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन का करोगे क्या? आने वाले नए दिनों के साथ जीवन जीना सीखो। तो अध्यात्म ऐसे एक बात तो हमें सीखनी है कि चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, परिवर्तन जो इस संसार का, जो इस सृष्टि का नियम है, उससे कोई भी नहीं बच पाता। एक विषय तो हमें यह समझना है। फिर 3 पुर, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का, 3 पुर बनाकर दे दिए। मैं को इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, संकल्प भी कह सकते हैं। अब उसके बाद वहां पर धर्म की सारी चीजें होती थी। वेदों के अनुसार जो नियम थे, जो प्राणायाम था, जो धारणा था, जो योग था, जो पूजन था, जो वंदन था, वह सब कुछ उन तीनों पुरों में था। अब मन के अंदर किसी भी चीज को तर्क की दृष्टि से भी जरूर देखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों बहुत से आचार्य इस विषय के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन विषयों को हमें समझना चाहिए। समझने में तुरंत ना तो गलत और ना सही, क्योंकि जब आप गलत सही में तुरंत निर्णय ले लेते हो, तब आप उसकी वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। कुछ ऐसा भी है जो न गलत है न सही है, सिर्फ है, और उसके कई कारण हैं। जिस प्रकार एक ही चीज को कई तरीके से देखा जा सकता है, और वह दृष्टि, वह समय, वह देश, वह काल, वह परिस्थिति उस सही गलत को निर्धारित करेगी। इसी प्रकार पुराणों की जो कथाएं हैं, हमें उन कथाओं के द्वारा कुछ बातें समझनी है। जैसे मैं आपको हर कथा के माध्यम से पहली बात ये कह रहा हूं कि इस संसार के समस्त साधन प्राप्त करने का जो पहला नियम है, वह है साधना। सबसे पहली साधना तन की करनी है, क्योंकि तन सर्वोच्च साधन है आपके समस्त सुखों का उपभोग करने के लिए। एक व्यक्ति की बहुत सुंदर पत्नी या बहुत सुंदर पति है, लेकिन अगर उसके तन में शक्ति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो वो उस पत्नी और पति का क्या सुख ले लेगा? फिर तन के साथ साथ मन की शक्ति चाहिए। अगर मन में शक्ति नहीं तो भयभीत रहेगा। मान लो उसके पास धन भी होगा तो उसके भय सताएगा, कहीं कोई ले ना दे। संतान है, बाहर जाते ही वो डर जाएगा। भय, फोबिया, अगर मन शक्तिशाली नहीं है तो निरंतर सताएगा। और तन और मन के साथ एक चीज है, भाव दशा। वह भी आपकी निरंतर आपको कष्ट में डाल देगी अगर आप साधना नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठ करके एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, सत साहित्य पढ़ता है, अच्छा लिटरेचर पढ़ता है, वे तन से मन से स्वस्थ होता है। तो तन और मन से स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छे जीवन का अनुभव कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, तो मैं उनको इस मिथ से निकाल दूं कि किसी पाठ करने मात्र से बात नहीं बनेगी। पाठ एक हिस्से में आपको सहयोग करेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपके जीवन के कई आयाम हैं, कई और एस्पेक्ट हैं। अगर आप सुबह समय पर उठ जाते हैं, उठने के बाद आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से, इस जीवन को ऑर्गेनाइज करना होगा। जीवन को 4 भागों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बांटना होगा। ये हमारे पुराण सिखाते हैं। हमारे पुराणों में कुछ कथाओं से हमने ऐसा समझ लिया कि हमारे समस्त युद्ध ईश्वर करेगा। ये बिल्कुल सही बात नहीं। आपको ईश्वर से साधना करके वह साधन प्राप्त करने हैं जिसमें आप अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करेंगे। समस्त असुर साधना करते थे और देवता भी साधना करते, देवता प्रार्थना करते थे। यहाँ 2 मार्ग है, एक साफ
साधना का मार्ग है, प्रार्थना का मार्ग है। देवता क्या करते थे? प्रार्थना करते थे, उसके बाद वो भी उस चीजों को, तो ये अगर आप सारे कथाओं को पढ़ें तो यही चीज है। मैंने जब ये तीनों पुर बना दिए, वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था थी, निरंतर साधना चल रही थी। समस्त देवता गए विष्णु जी के पास कि जी इनका विनाश कैसे होगा। अब सोच के देखो, अगर हम लॉजिकली देखें, किसी देवता को क्या पड़ी है कि उनका विनाश कराना? और देवता होता ही वही है जिसके मन में देव भाव, जो क्षमा दया करुणा से भरा हुआ हो। तो मन में विचार करने योग्य बात है, जो दया क्षमा करुणा से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो किसी के विनाश में क्या इंटरेस्टेड होगा, क्या इंटरेस्ट बनेगा उसका? त्रिपुर में यहाँ पर बताया इस कथा को, मैं कल बहुत रात तक इस कथा को पढ़कर इस पर चिंतन करता रहा, मनन करता रहा, ध्यान करता रहा, समझने का प्रयास करता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर बताया कि त्रिपुर तीनों पुरों में निरंतर सारे सभी स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती थी, एक पति व्रता थी, ठीक है। सभी निरंतर वेद पाठ करते थे, साधना करते थे, तप करते, तो हर व्यक्ति वहां बलवान और स्वस्थ था, क्योंकि सभी लोग अपने धर्मों का पालन करते थे, और धर्म का पालन करने के कारण सबके पास भरपूर मात्रा में लक्ष्मी थी। तो मैंने इस कथा से एक पॉइंट तो ये लिया कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, अपनी धारणाएं, अपने सिस्टम बना करके चलता है, उसके पास लक्ष्मी भी जरूर आती है। तो प्रथम धर्म हम सबका यही है कि शरीर, मन, बुद्धि और फिर आत्मा तक पहुंचे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस इमोशंस। ऐसा नहीं, आप शरीर भी हैं, मन भी हैं, इन सबके द्वारा आप व्यक्त हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं है। आपके सिर में दर्द हो, आप ध्यान नहीं कर सकते। यह शरीर जो है, यह साधन है जिसके द्वारा आप साधना कर सके, तो इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। तो इस कथा से एक बात तो हमें यह सीखने को मिलती है कि जो व्यक्ति साधना तप करता है, धर्म करता है, उसका लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। और मैं हमेशा एक चीज और बताता हूँ, जीवन के दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नेगेटिव भी हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं सिर्फ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ना ना, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जीवन का एस्पेक्ट है, और आपको मध्यम मार्ग, बीच में रहना है, सेंटर में रहना है, जो दोनों के मध्य है, जो सम है। अगर आप सिर्फ सकारात्मकता को ही समझ रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। खाली दिन ही नहीं है, यहाँ रात भी है। हर दिन के आगे और पीछे रात, और हर रात के आगे और पीछे दिन है। और मैं ये जो कथाएं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद ये नहीं कि आप एक अंधश्रद्धा को डेवलप कर लें। मेरी जो इच्छा है वह ये है कि आप इन कथाओं के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। सिर्फ मानना नहीं है, क्योंकि मानना जो है वो आपको मुक्त नहीं करा पाएगा, वो और बंधन बना देगा। मनुष्य की जो मान्यताएं हैं, वह उसके बंधन में डालने का मुख्य कारण है। हम माने जाते हैं, हमें पता ही नहीं सही और गलत क्या है। तो हमें साधना के द्वारा मानने से जानने की यात्रा करनी है। इस कारण ही मैंने शिव पुराण को इस तरीके से सुनाने का प्रयास किया है। नहीं तो एक तरीका ये भी था, 7 दिन की पुराण में 7 कथाएं होती है, जिसमें युद्ध खंड होता है, विवाह खंड होता है, नृत्य खंड होता है, ध्यान खंड होता है, जप खंड होता है। 7 दिन में 7 बातें बता करके कहानी को निपटाया जा सकता था। लेकिन अगर यह ठीक होता तो हमारे ऋषि मुनि इस तरीके से क्यों लिखते कथाओं को? और अगर ये कथा ऐसी है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हमें आजकल के
मोटिवेशनल गुरु कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आप किसी भी एक कथा को पढ़कर देखिए, उसमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी है। हर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और हर पॉजिटिव की एक नेगेटिव धारा भी है। फर्स्ट कथा जहां से हमने चंचुला और बिंदुक से शुरू करी थी, कि जो बिंदुक था वो नेगेटिव हो गया और नेगेटिव से उसने पॉजिटिव की यात्रा कर ली, अर्थात उसने पुनः शिवत्व को प्राप्त कर लिया। और बहुत से लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, पुनः फिर पॉजिटिव हो गए। अर्थात इन कथाओं से एक बात हम यह भी समझ ले, हर सही समय देश काल परिस्थिति के बाद गलत होगा और हर गलत सही होगा। इसलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उस रॉन्ग से एक और सही का जन्म होने वाला है जो बिल्कुल सही है। तो हम अपने जीवन में किसी नेगेटिव से घबराए नहीं, अगली यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कर ले। अगर आपके जीवन में रोग और शोक आया है तो आप ध्यान करके, जप करके अपने आप को अच्छा बना सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम गए एक बार, तो मैंने वहां देखा लोग ध्यान में बता रहे थे कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने नॉन वेज छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया। बहुत ताली बज रही थी। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी इन चीजों का स्पर्श ही नहीं किया है और वो ध्यान भी नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी सही को साबित करने के लिए, सही को हाईलाइट करने के लिए गलत का आश्रय लेते हैं। यह बात भी समझने की है कि आपके प्रत्येक सुख का अनुभव किसी ना किसी दुख के कारण है। जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको नहीं पता, आप थोड़ा सा बीमार होते हैं, उसके बाद स्वास्थ्य को जब आप धारण करते हैं, तब आप एक महिमा योग्य व्यक्ति बन जाते हैं। एक बार मैं पंचम सिंह जी से मिला था प्रोग्राम के अंदर, वे चंबल में डाकू थे। उनकी बड़ी वहां पर कथाएं थी, बहुत अच्छा उनका चल रहा था। उनसे मिला, मेरी बातचीत हुई उनसे। पहले तो मैं ये महसूस कर रहा था कि एक व्यक्ति जो डाकू रहा है और अब वो योगी हो गया तो कितना महान कार्य हो गया। एक व्यक्ति निरंतर योगी है जो डाकू नहीं रहा, वो इतना महिमा का पात्र नहीं है। ये व्यक्ति कितनी महिमा का पात्र है। अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव की यात्रा जो है वो बहुत महिमा दिलाती है। सेम पॉजिटिव से जो नेगेटिव की यात्रा है वह भी समाज में आपको बहुत फेमस कराती है, लेकिन नेगेटिव ढंग से। दो गण मेरे अति प्यारे थे, मुनिराज से जाए मजाक किया, इस कारण ही है प्रिय सुनो, मुनिराज ने घोर श्राप दिया। थोड़े से मजाक में एक मुनि घोर श्राप दे देता है। हमें कथाओं में से ये बात तो अगर पढ़े तो यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मुनि छोटी सी बात पे घोर श्राप दे दे, और उस श्राप के परिणाम से जब वो व्यक्ति हिंसक और वो बन जाता है तभी भगवान के पास जाते हैं। तब श्राप क्यों नहीं दे देते कि तुम इसी क्षण नष्ट हो जाओ, भ्रष्ट हो? नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज ज्यादा हो जाती है उसका विनाश प्रकृति के माध्यम से होता है। इसलिए कभी भी हम नेगेटिव से घृणा ना करें और पॉजिटिव से अटैच ना हो जाएं। आप क्या करते हैं, किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं और वही बंधन का कारण बनता है। तो यहाँ पर देवता गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी से कहा कि भाई कैसे होगा उनका विनाश। मैं अक्सर कथाएं पढ़ता था तो मुझे बड़ा हास्य कि ऐसा इंद्र तुरंत भागे भागे जाते थे, कोई साधना करे तुरंत इंद्र का आसन हिलने लग जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंद्र का आसन तुरंत हिल जाए? हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो देवता आकर के उस पर आंधी और पानी और जाने क्या क्या करने लगते हैं। तो अवचेतन मन में हमारे क्या जाएगा, एक तरफ हमें लगता है कि देवता देने वाला है और एक तरफ वो देवता किसी साधक के साथ ऐसा कर रहा है। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? कभी किसी ने चिंतन किया ऐसा? मन में ऐसा प्रश्न, ऐसा भाव उठा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? एक ऋषि तपस्या कर रहा है तो कोई अप्सरा आ गई उसका ध्यान भंग करने के लिए, या आंधी आ गई,
पानी आ गया, ऐसा हम लोगों ने सीरियल्स में देखा है। शास्त्रों में भी ऐसी कई जगहों पर है कि उसकी परीक्षा हो गई। सो इन चीजों को मैं आपको बताता हूँ कि कौन है ऐसा जो मैंने समझा है। मैं इस चीज को ये नहीं कह सकता कि ये पूर्ण सत्य है, लेकिन आंशिक सत्य है जो मेरे अनुभव की। आप भी इस अनुभव से गुजरे और अपने सत्य को स्वयं धारण करें। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करें। सत्य की धारणा होनी चाहिए जीवन में, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति, सामर्थ्य चाहिए। सो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी इंद्रियों का, आपकी प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता है जो उस इंद्रियों के द्वारा अपने अनुभव प्राप्त करता है। और जब आप साधना करते हैं तब आपके भीतर कुछ अतीन्द्रिय उत्पन्न होने वाला होता है। इसलिए इंद्रियों के जो आकर्षण है, और इन इंद्रियों का राजा कौन है? इन इंद्रियों का राजा है मन। ये मन ही आपका इंद्र का प्रतीक है। और अगर ये राजा है, मन करता है म्यूजिक सुनना है, कान तुरंत रेडी। मन कहता है पिक्चर देखनी है, तुरंत सब लोग चल देते हैं। तो ये सब किसके अधीन चल रहे हैं? मन के अधीन चल रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने तो यहां तक कहा, कबीरा मन के मते न चालिए, मन चंचल मन चोर, और जो मन पर शासन करे सो साधु कोई और। एक हिस्से में ये, अभी मैं हमेशा कहता हूँ दूसरा धागा भी हमें सीखना चाहिए, दूसरा हिस्सा भी आना चाहिए। दूसरे हिस्से में कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो परमात्मा मेरे पीछे पीछे चल दिया। अब एक तरफ जिस मन को कहा चंचल और चोर, दूसरी तरफ उसी की महिमा के कह दिया कि जैसे ही वो निर्मल होता है परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे भागता है। तो ये क्या विद्या है? सच में अगर आपका मन साधना इससे सधा नहीं है, आपके अनुरूप ढला नहीं है, तो वह मन आपको भटकाएगा, आपके जीवन को कभी भी सही सतमार्ग तक नहीं पहुंचने देगा। और वही मन अगर आपके, और वही मन अगर सध गया तो आपके जीवन में आत्म सुख, परमात्म सुख और जीवन के हर उस अनुभव को करने के लिए आपको तैयार कर देगा जिसके आप अधिकारी हैं। वह मन आपका बहुत ही बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा सहयोगी बन जाएगा। और उस मन को सहयोगी बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है प्राणायाम, दूसरा तरीका है जप, तीसरा तरीका है ध्यान। 3 तरीके हैं। यह 3 आंतरिक तरीके हैं, 3 तरीके बाहर हैं। सेवा, साधना, संकीर्तन। और इसका परिणाम क्या होगा? समर्पण। आप सम भी हो जाएंगे और उस अनंत को अर्पण भी हो जाएंगे। दैट कॉल्ड समर्पण। सम प्लस अर्पण इज इक्वल टू समर्पण। तो पहले तो समता, समभाव आएगा। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में ही, कि जो आदर और निरादर में एक जैसा हो जाए, ऐसी समता प्राप्त हो जाए। तो यह सब साधना से प्राप्त हो। और वही ईश्वर, वो अनंत, उसकी प्रकृति जो चीजों को उत्पन्न करती है वही उसको बढ़ाती है और वो मिटा भी देती है। इस बात को भी हमें पुराणों से समझना है। पहले समझना है, फिर जानना है, उसके बाद मानना है। मैं अक्सर विनोद में बोल देता हूँ कि सर्फ वाले भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिना अनुभव के विश्वास किसी काम का नहीं है। उस विश्वास को बार बार परखना चाहिए, वो बार बार कसौटी से कसा जाना चाहिए। इसीलिए जीवन
का जो श्रृंगार है वह इसको बार बार कसौटी पे कसना है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि इस संसार में साधना करनी है स्वयं की, उपासना करनी है ईश्वर की, और आराधना करनी है इस विराट ब्रह्मांड रूपी संसार की। ये संसार ईश्वर का साकार रूप है। आप जो रोज मेरे साथ प्रार्थना में कहते हैं, नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। सो सॉरी, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो हम ईश्वर के प्रति ऐसे भाव रखते हैं, वह भाव क्यों पैदा होते हैं? क्या वे वास्तव भाव हमारे हृदय से उठे हैं, यह वे भाव भी हमें किसी और के द्वारा आए हैं? जो प्रभाव से, जो बाहर से आया हुआ है, वह वास्तविक नहीं है। और जो आपको जप और ध्यान बताया जाता है, धीरे धीरे आपको प्रभाव से और अभाव से, दोनों चीजों से मुक्त करके स्वभाव से घटित होने के लिए बताया जाता है। अगर आप भक्ति किसी अभाव में कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अभाव मिट जाएगा, वहां से भक्ति शुरू होगी। अभाव मतलब कुछ कमी। इसमें अभी एक पाठ है, जिस पाठ को बताया गया कि अगर जीवन में धन की कमी है, पुत्र की कमी है, तो आप इस पाठ को करें। तो अगर कोई इस पाठ को कर रहा है, तो वो पाठ को कर रहा है अभाव से, कोई कमी है जीवन में, इसलिए वो उस पाठ को करने लगेगा। या फिर कोई उस पाठ को प्रभाव से कर रहा है कि सुना और वो प्रभावित हो गया, अच्छा इतनी अच्छी बात है, मुझे भी करना चाहिए। तो या तो आप किसी चीज को अभाव से कर रहे हैं या प्रभाव से कर रहे हैं, और ये दोनों से ऊपर की स्थिति आपको स्वाभाविक होना चाहिए, स्वभाव से करें। क्या किया है उस पाठ में उस व्यक्ति ने? उसने सिर्फ यही कहा है कि मैं उस अनंत ईश्वर को नमस्कार करता हूं, जिसको जानना संभव नहीं है, जो अनेक माध्यमों से सुनता है बिना कानों के, जो सबके भीतर होते हुए भी सबसे पृथक है। यानी कि उस निराकार ईश्वर की साकार वंदना करी है, उसने भाव वंदना करी है। अब उस व्यक्ति के तो हृदय से ऐसी भाव वंदना निकली, और आप अगर मात्र उस वंदना को रटने लगते हैं, तो सच में वो वंदना प्रभावकारी नहीं होती है। आपको वैसे ही भाव तक, उस तरीके के ही हृदय में भाव पैदा करना पड़ेगा, तब वह वंदना फलीभूत होगी। आप एक मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो वो ओंकार आपके हृदय में स्पंदित होना चाहिए, आपको भाव आना चाहिए, आप नमस्कार कर रहे हैं उस शिव को जो अनंत है। अगर ये नहीं आ रहा और ये आप मशीन की तरह रट रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होना उसका। और ज्यादातर लोग ऐसा ही गलती कर लेते हैं कि वह उस दशा में, उस भाव दशा में जाए बिना ही उस मंत्र को वैसे ही करते हैं। इस पे एक बहुत सुंदर वृत्तांत महात्मा बुद्ध के जीवन का है। बुद्ध के जीवन में बहुत सारे प्रश्न तो मना ही कर देते थे, लेकिन फिर भी लोग उनके पास जाते थे ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान प्रश्न के लिए। और सच्चे वो लोग होते हैं जो नहीं जानते, तो वो इस बात को स्वीकार कर लेते कि हाँ हम नहीं जानते। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ अननोइंगनेस। साधना की पहली सिद्धि ये है कि आपको यह पता चल जाए कि आप नहीं जानते हो। ये पहली साधना के पहले चरण की सिद्धि है। जैसे जैसे आपको ये सिद्धि होने लगेगी, आप समझ जाओगे कि आप नहीं जानते हो। अभी तक जो आपका जानना है वह मानने के आधार पे है। मैं अक्सर इस चीज की साधना स्वयं भी करता हूँ, लोगों को कराता भी, जिसको बोलते हैं अबोध स्थिति, इनोसेंट।
बुद्ध की कथा से पहले अब यहाँ एक स्टेट ऑफ अनोइंगनेस की कथा आती है, सुकरात की। सुकरात ईश्वर को जानने के लिए एक बार उसने एकांत में रहने का निर्णय लिया कि वो एकांत में समुद्र किनारे रहेगा। वो रहने लगा, लगभग 1-2 महीने तक एकांत में निरंतर मौन रख करके वो ईश्वर को जानने के लिए चिंतन करता था। और एक छोटा सा बच्चा उसने देखा कुछ दिन बाद समुद्र के किनारे आता था। अच्छा, इन कथाओं के जो पात्र हैं वो बहुत, उनके नामों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक कथाएं सुनी है, लेकिन हाँ, इन कथाओं का जो एसेंस है वो समझा है बस। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं नहीं जी वो इसका नाम ये नहीं हो, क्योंकि एक ही कथा को हर किसी ने अपने ढंग से सुना दिया है। तो कथा के एसेंस को समझे, पात्रों के ऊपर में बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकता। सुकरात ध्यान मग्न में था, उसने देखा एक बच्चा छोटा सा, 7-8 साल का, वह भी उस एकांत में रोज आता था और दिन भर कोई कुछ करता रहता था। अब धीरे धीरे सुकरात का ध्यान उस बच्चे पे जाने लगा, क्योंकि उस एकांत में कोई और भी था। सुकरात के चिंतन और मनन के बीच में एक बच्चा आ गया था। उस बच्चे का किया हुआ कर्म, उसका कर्म कांड सुकरात को समझ नहीं आता, तो इसका ध्यान दूसरे पे चला गया। जब आप आत्म मंथन करते हो और जैसे आप दूसरे पे जाते हैं, तो आपका जो भीतरी दर्शन है, जो स्वदर्शन है, वो प्रदर्शन की तरफ बदल जाता है। आखिरकार 1 हफ्ते बाद सुकरात उस व्यक्ति के बच्चे के पास गया और उसने कहा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा माइंड योर बिजनेस। क्या आप यहाँ ये जानने के लिए आए हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? हम सब भी जीवन में अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं कि किसी और के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। मेरी कविता में लिखा था मैंने, परचिंतन प्रदर्शन को छोड़ स्वदर्शन को आधार बना, खुद शीतल बन प्यारी आत्मा और शीतल ये संसार बना। दूसरे का क्या कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुम क्या कर रहे हो उस क्षण। सुकरात चुप हुए और चले आए, लेकिन 2 दिन बाद और भीतर से जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कर क्या रहा है। और मन का ये स्वभाव भी है, हम अक्सर जानना चाहते हैं, दूसरे के विषय में भी जानना चाहते हैं। मन का स्वभाव है ये, कोई सही गलत की बात नहीं है, ये मन का, ये भी एक स्वभाव है। सुकरात गया, उसने कहा कि बेटा मुझे ना बहुत मेरे माइंड में चलता ही रहता है कि ये कर क्या रहा है। तो उसने कहा तो पहले आप इस बात को स्वीकार करो कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। इस पर मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, डू यू नो यू डोंट नो, क्या तुम जानते हो कि तुम नहीं जानते हो। सो सुकरात ने कहा कि हाँ मैं इस बात को आज मान रहा हूं। उसने बोला नहीं, मानने से बात नहीं बनेगी, मानने के तो मैं भी सख्त खिलाफ हूं। क्या ये आप जानते हो कि आप इतना भी नहीं जानते एक बच्चा क्या कर रहा है? सुकरात एकदम बिल्कुल शांत हो गया और उसने गहराई से उसकी बात को ध्यान से सुना कि सच बात है, मैं तो यह भी नहीं जानता कि एक बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। तो उसने कहा हाँ आज मैंने जान लिया कि मैं नहीं जानता। कई लोग अहंकार में कहते हैं ना कि अरे ऋषि मुनियों ने भी कह दिया नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, उसको हम जानते हैं। तुम जानते नहीं हो, तुम सिर्फ मानते हो अभी, जो तुमको बताया गया है, सुनाया गया है, कहीं से तुमने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया है। आज सुकरात ने इस बात को जान लिया कि वो नहीं जानता है। तो उस बच्चे ने कहा मैं इस समुंदर को, उसने एक छोटा सा गड्ढा बनाया हुआ था और कहा इस समुंदर को मैं इसमें खाली कर, इस चम्मच से, एक छोटी सी चम्मच ले रखी थी, उस चम्मच से भरता था और गड्ढे में डालता। दिन भर वो अपना साधना रत था, लगातार उसी चीज को करता रहता था। कथा ऐसा कहती कि सुकरात पहली बार जीवन में जोर जोर से हंसा। अब दूसरी बात क्या होती है कि जिस दिन आप ये जान जाते हो कि आप नहीं जानते, उस दिन आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, एक अलग ही अबोधपन आ जाता है, एक अलग सा ही आनंद आ जाता है। किसी दिन एकांत में चिंतन करके देखना
और आपको जब ये पता चले कि आप नहीं जानते हो, तो आपके अपने ऊपर ही बहुत हंसी आई। अरे जानता ही नहीं था और जानने का भ्रम पैदा कर लिया। तो सुकरात ने हंसते हुए कहा कि बेटा, इतना बड़ा समुंदर, इतना छोटा गड्ढा और इतनी सी चिम्मच, ये कभी खाली हो सकता है? ये संभव है? तो बिल्कुल असंभव है। इतनी नादानी, सच में तुम बच्चे हो। तो उसने कहा, मैं तो बच्चा हूं, इतना विराट परमात्मा, ये गड्ढे जितनी तुम्हारी बुद्धि और चिम्मच जितना तुम्हारे विचार, तुम्हारा मनन, तुम उस विराट को जान सकते हो? तुम उसको जान नहीं सकते। उसको जानते जानते स्वयं को भी खो सकते हो, स्वयं को भूल सकते हो। इसीलिए कहते हैं ईश्वर खोजने का नहीं, ईश्वर खो जाने का विषय है। तो जैसे जैसे आप साधना के अंदर भीतर जाओगे, तो सबसे पहला तो आपको इस अहंकार से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी कि मैं जानता हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वो जानता नहीं है, लेकिन उसको भ्रम हो गया है जानने का। और सबसे पहले आप ये जानोगे कि आप क्या नहीं जानते हो, वहीं से जानने की शुरुआत होगी। सोई जाने ही जिन दे ही जनाई, तुम्हें जो जाने तुम्हें हो जाए। फिर मैं बचता ही नहीं, तू बचता है, ये स्थिति आती है उसको करने के बाद। और ये अनुभव मैंने भी किया है अपने स्तर पर। मुझे भी पता चला कि नहीं पता। बहुत बार मैं हंसा हूं स्वयं पर। एक बार मैं ध्यान में बैठा था और से मुझे किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने, भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। उन्होंने, कैसे देखा भगवान, बताओ। तो मेरी कविता थी बहुत सुंदर कि मैंने देखा है तुम्हें खुले आसमान में। मैंने देखा, आसमान को देखने से मुझे अनुभव हुआ कि वो ईश्वर कैसा है, एकदम सबके साथ है, सब जगह है। आकाश सब जगह है। मैंने देखा है तुम्हें खुले आसमान में, मैंने देखा है तुम्हें परिंदों की उड़ान में, मैंने देखा है तुम्हें बहते हुए पानी में, मैंने देखा है तुम्हें बच्चों की नादानी में, मैंने देखा है तुम्हें पर्वत की हवाओं में, मैंने देखा है तुम्हें वेद की ऋचाओं में, मैंने देखा है तुम्हें सारे जहान में, मैंने देखा है तुम्हें हर एक इंसान। अब ये मेरे दर्शन है, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। आपको भी उस स्तर तक जाकर के इसको देखना पड़ेगा। हो सकता है आप भी मेरी तरह मान लें, मेरी बात सुनी और उसको अपने माइंड पे मैनिपुलेट करके कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन वह जानना नहीं है। उस जानने के लिए कुछ क्षण एकांत चाहिए, कुछ क्षण मौन चाहिए। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि सोचते हैं कि सब छोड़ करके संन्यास ले लो, जाओ 3 दिन कहीं एकांत में जाओ, मोबाइल वोबाइल सब रख दो, किसी नदी के किनारे बैठो, शांत बैठ जाओ, मौन, कुछ मत करो, बहते हुए पानी को देखो, मन करे थोड़ी देर जप कर लो, फिर छोड़ दो। एकदम स्वाभाविक होकर देखो कि तुम्हारे स्वाभाविक क्या घटित हो रहा है, करके देखो कितने अद्भुत साधना है। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे इस रूटीन से अलग हो, तब तुम्हें पता चलेगा आसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है घर छोड़ के भाग जाना, एक बार जाकर देखो 2 दिन, अपने ही घर में बिना पंखे के रह के देखो किसी दिन, सुविधाओं का त्याग करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान है। तो मैं कहता हूँ छोटा छोटा सा करो और उस अनुभव को प्राप्त करो जिसे ईश्वर तत्व कहते हैं। बड़ा आनंद का खेल है ये, खेल की तरह करो, आर्ट की तरह करो, कला की तरह करो। कभी म्यूजिक बजा करके नाचते नाचते देखो भीतर कौन है जो नाच रहा है, क्या होता है उस संगीत में कि आपके अंग थिरकने लगते हैं। कभी पुस्तक के सिर्फ एक शब्द पर चिंतन करके देखो कि क्या आप जानते हो इस शब्द को। आप जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हो, कभी ध्यान से देखना कि सच में मैं इसके विषय में जानता हूँ। अपनों से भरी इस दुनिया में क्या अपने साथ रहा था मैं?
अपने से ही ये पूछ लिया कि अपने साथ रहा था मैं? सोचकर देखो कि आप कभी अपने साथ रहे हो कुछ क्षण? आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, कभी चुपचाप एकांत अपने साथ अपनी संगत करो। कभी वो सुनो जो सुनाई नहीं देता। कभी वो देखो जो दिखाई नहीं देता। बड़ा मजे का खेल है। मैं अक्सर जो लोग मेरे साथ स्पिरिचुअल रिट्रीट वगैरह पे जाते हैं, मैं अक्सर उनको ये चीजें कराता हूँ। मेरे गुरुजी ने अक्सर मुझे जो कहा, हमेशा वो एक बात मुझे सिखाया करते थे कि अगर सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बाहर से लो, और अगर ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए तो प्रकृति से लो। अगर आपको दया, क्षमा, करुणा का ज्ञान चाहिए तो आप पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो। अगर आपको निरंतर बदलाव के साथ बहते चले जाना है, फ्लो में जाना है, तो आप जल के साथ कनेक्ट करो। अगर आपको प्रकाश का, तेज का अनुभव करना है तो प्रकाश से कनेक्ट करो। और अगर मौन और ध्यान का अनुसरण करना है तो आकाश का आश्रय लो। और यह जो प्रत्यक्ष पांच तत्व है, ये ईश्वर का साकार रूप है। ये विराट ब्रह्मांड ईश्वर का साकार रूप है। और इस साकार के पीछे अगर निराकार का अनुभव लेना है तो आंख बंद करके बैठो, अपने ही शरीर की यात्रा कर लो। एक ध्यान होता है विपश्यना ध्यान, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने किया है या नहीं किया है। तो उस विपश्यना के 10 जो चरण हैं, वही ग्रंथों के अंदर भी दिए हैं। पहला चरण है सहज स्थिति, आप सहज बैठ सके कुछ देर। फिर का सहज स्थिति के लिए आनापानसति, अपनी श्वासों को समझे, जो जो आपके भीतर स्वाभाविक क्रिया हो रही है, जो सहज चल रहा है आपके भीतर। और उसके बाद काय उपासना, अपने शरीर के भीतर की यात्रा करें। देखिए आपके शरीर में इस क्षण क्या हो रहा है, सिर्फ देखें। देखने से बोध पैदा होगा आपको अपने शरीर के प्रति। फिर काय उपासना से आप वेदना उपासना में जाए, अपने भीतर की भावनाएं, संवेदनाएं देख पाए कि आपके भीतर क्या इमोशन उठ रहा है, कहां से उठा, कहां चला गया। इस वेदना उपासना के बाद शुरू होती है विपश्यना, विशेष प्रकार से देखना। आप देख पाते हैं कि ना मन हो, ना बुद्धि, ना चित्त, अहंकार। आप देख रहे हैं कि आपका मन, आप देख रहे हो मन को, इसका मतलब आप मन नहीं हो। और इस देखने से एक दिन आपको पता चलता है, अपने आत्म ज्ञान का बोध होता है। आपको पता चलता है आप ये शरीर नहीं है। लेकिन अगर अभी आप ये रट ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो आप गलत कह रहे हैं। अभी आपको अनुभव नहीं है शरीर न होने का। अभी आपके सारे अनुभव शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए साधना में स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जाना होता है। और इसलिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक टीचर की जरूरत होती है, जो आपको उस स्तर पे सही गाइड कर सके। और दूसरा, वो व्यक्ति साधना किया हुआ है तो आपके अनुभवों को सुन करके, आपके अनुभवों को समझ करके आपको उस विषय पर बता सकता है। क्योंकि कई बार मन के प्रपंच में कुछ कुछ लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने शिव पुराण देखा, और कल वो कहता है कि मैं सो रहा था और मुझे सपने में शिव जी आए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद में खुल गया, मेरा तो मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, मैं तो धन्य हो गया। ठीक है, धन्य हो गया वो। अगले क्षण या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो व्यक्ति तो वही का वही रहा, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उसकी चेतना का कोई उत्थान नहीं हुआ। तो मन ने एक कल्पना करी और उस कल्पना का दर्शन कर लिया। और इस मन से चेतना उठने के लिए भाव संवेदनाओं द्वारा भी करती है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक डिजायर पैदा हुई और चेतना अपने आप को ऊपर उठने लगी, दिव्य ज्ञान की तरफ, दिव्य दृष्टि की तरफ। कैसे देखोगे उस विराट को इस छोटी छोटी आंखों से, जिसकी सीमा 10-12 फुट से ज्यादा नहीं जाती। और आपके देखने का दायरा है, छोटा सा दायरा है। उस विराट को देखोगे कैसे? विराट को देखने के लिए ध्यान,
तो इस पुराण की कथाओं से यही बातें हमें समझनी है कि ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ये देवता हैं, उनके विषय वासनाएं जो है वह राक्षस है। या अलग, अब यहाँ कोई भी बात को आप परमानेंटली नहीं लेंगे, सिर्फ समझने का प्रयास करके बैठते हैं, तो कौन है जो कमर के अंदर दर्द पैदा कर देता है? कौन है वो? आप जब करने बैठते हैं, मन चला जाता है कहीं और। कौन है जो मन को अलग लेके चला जाता है? या मन अपनी मर्जी से जा रहा है, तो जो बचता है वो कौन है फिर? ये बहुत अच्छा सूत्र देता हूँ मैं, कई बार ध्यान कर रहे हो आप, देखो मन चला गया, आप देखो उस मन को बोलो तू वहीं रह और अपने जप में लग जाओ, आपका जप बहुत गहरा हो जाएगा, क्योंकि आपका मन अनंत जगहों पर एक साथ जा सकता है। तो उसकी जो बाहरी वृत्ति है वो तो आपने बाहर ही निकाल दी, तो अब उसका शांत वाला हिस्सा तो बचा। सो यहाँ त्रिपुर भ्रष्ट हुआ, फिर जो श्रेष्ठ था वह भ्रष्ट हुआ, और भ्रष्ट होने के बाद उसका विनाश किया। किसने विनाश किया? जो उसका इष्ट था। त्रिपुरा, त्रिपुर के जो तीनों असुर थे वही हमेशा मानते थे कि भगवान शिव हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो उनके भक्त हैं, उनकी साधना करते हैं। अब यहाँ भक्त हो चाहे कुछ भी, उन नियम मर्यादाओं को, उन पैरामीटर्स को, प्रकृति के उन नियमों को जो बनाया है उस सृष्टि के चलाने वाले ने, उस नियमों के पार कोई भी जाएगा उसके साथ वैसा ही घटित होगा। अगर एक साधु को भी आप छत से धक्का दो या एक डाकू को धक्का दो, दोनों जमीन पर आकर गिरेंगे। ये नियम है प्रकृति का, धरती का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। हाँ, अगर कोई योगी हो जिसने पृथ्वी तत्व की साधना करके उसको सिद्ध कर लिया हो, तो हो सकता है वो वायु तत्व में ही रह जाए। लेकिन ये कहीं कोई करोड़ों में एक व्यक्ति होगा, और ऐसे व्यक्ति साधारणता संसार में तो हिमालय जैसे एक, हम हर उस चीज को देखना चाहते हैं जो हमसे नहीं होती, हम उसको नमस्कार कर देते हैं। और इसीलिए शायद फिल्म वगैरह कि वो आर्टिफिशियल नकली सीन क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि एक बंदा छत से कूद गया, हवा में उड़ गया, वो सब क्रिएट करते हैं वो कैमरा के द्वारा इल्यूजन बना करके। सो आज की कथा से मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि जो असुर वही कहलाता है जो साधना के द्वारा किसी चीज को परमानेंट करना चाहता है। एंड द मेन थिंग इज नथिंग इज परमानेंट, यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव संसार का नियम है। आपको इस बदलाव के बीच में नए नए अनुभवों को करते हुए यह भी देखना है कि ये बदल जाएगा। मैं इस क्षण आपको शिव पुराण सुना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये दृश्य नहीं रहेगा, और इसके बाद वाला जो दृश्य है, उसके बाद वाला दृश्य, ऐसे ही हर सीन बदल जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है। आपको साधना के माध्यम से उसको ढूंढना है, उसको जानना है जो कभी नहीं बदलता। आई होप शायद आपको ये बात मेरी समझ आई हो। आज की कथा से आप समझे हो कि साधना के द्वारा ही आपको सत्य का दर्शन हो सकता है, और अभाव और प्रभाव के पार स्वभाव में जाना आप सीख जाए, यही आज की कथा का उद्देश्य है। हरिओम तत्सत। हम लोग थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके इस कथा को आज विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर ले सभी लोग। आप लोग श्वासों पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, मैं आपके लिए रुद्राष्टकम गाऊंगा। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं
करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशम तरैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण काल्पन्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहो प्रहारी प्रसीदं प्रसीदं प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हैं लोके परे वा नराणा न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानम प्रभु रुद्राष्टकम इदं पुण्यम विप्रेण हरितोषये ये पठन्त नरा भक्ता ते सा संभु प्रसीदते ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरं ओम नमो स्वरंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को मेरा नमन वंदन और प्रणाम। आज की कथा तो पूर्ण हो गई। ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि कथावाचक लोग तो इतना मनोरंजन करते हैं, इतना हंसाते हैं, और आप इतनी सीरियस कथा क्यों सुनाते? इतनी सीरियस कथा इसलिए सुनाते हैं कि ये विषय ही सीरियस है। आपके आचार्य, आपका गुरु भी जब वो आपका मनोरंजन करने लगेंगे तो वो एक अभिनेता की तरह हो जाएंगे। और आचार्य और गुरुओं का काम आपको हंसाना नहीं है, आपको रिझाना नहीं है। उनका कार्य आपको जगाना है। मनोरंजन तो और ही सुला देता है, इसलिए मनोरंजन नहीं करते हैं। और मनोरंजन के लिए तो फिर हमारी स्पिरिचुअल कॉमेडी देख ले आप, वहां पे मनोरंजन किया हुआ है। यह विषय हंसाने का, रिझाने का नहीं, यह विषय आपको जगाने का है। और जगाने में कॉमेडी नहीं की जाएगी। अगर मैं कॉमेडी करने लगा तो मैं आपको सच बताऊं कि आपको पूरी कथा में सिर्फ वो चुटकुले और वो कॉमेडी ही याद रह जाएगी, क्योंकि मन मनोरंजन को ही पकड़ता है। इसलिए नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आपके भीतर शुद्ध कथा जाए,
इसलिए आप लोगों को हँसा नहीं रहे, मज़ाक नहीं कर रहे। सो आज के लिए इतना ही। अभी और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कौन बताएगा कि आज की कथा से क्या समझ आया? 1 मिनट में बताएं। बताओ भाई, कौन बताएगा? आज की कथा में यही था कि अपने अनुभव से हम चल रहे हैं। हम्म कोई भी मंत्र जाप करना हो अपने अनुभव से, किसी की ये नहीं उसने ये किया है तो वो मुझे करना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, अनुभव से करना है और उस मंत्र के भाव भी आपके भीतर प्रकट होने चाहिए। भाव भी होने चाहिए। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आप मशीन की तरह ऑटोमेटिकली रटने लग जाएं, और उसकी लय और छंद को भी समझना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके भाव को भी समझे। बहुत अच्छा, गुड। और कौन बताएगा? बताओ भाई, पता तो चले आप लोगों ने सुना भी है। और कौन बताएगा? एक ही जन ने सुनी बात, इतनी सी बात समझ आई। कितने लोग कथा सुन रहे थे? चलो, मौनधारी श्रोताओं को मैं बताता हूँ। आज की कथा से एक बात तो हमें यह समझनी है कि आपको साधन प्राप्त करने के लिए साधना करनी बहुत जरूरी है, और जो भी कुछ साधना से निर्मित होगा, एक समय आने पर उसका विनाश भी उसी ईश्वर, उसी प्रकृति के माध्यम से होगा जिसने उस चीज को आप तक पहुंचाया है। आपने जो कुछ प्राप्त किया है, एक दिन वह छूटेगा जरूर। यह आज की कथा का सार था। हरिओम तत्सत।